दोस्तों पे नियर बाय और स्पाइस मनी के लिए एक अपडेट निकल कर आया है कि एक्सिस बैंक के साथ इन लोगों ने जो कासा सर्विस को लॉन्च किया है, तो आखिर एक्सिस बैंक क्या चाहती है। इस तरह से कुछ दिन पहले नोवो पे के साथ भी एक्सिस बैंक का पार्टनरशिप हुआ था। एक्सिस बैंक ने नोवो पे को भी बहुत अच्छा ट्रस्ट दिया था, उनके बाद अकाउंट ओपनिंग सर्विस को भी लाइव किया था। तो वही हम बात करते हैं कि अभी पे नियर बाय और स्पाइस मनी के साथ बहुत ज़्यादा विश्वास दिखा रहे हैं। आखिर ये 1500 रुपये रिटेलर से लेके या फिर स्पाइस मनी ने कुछ ऐसे रिटेलर को फ्री ऑफ कॉस्ट भी एक्सिस बैंक का साथ सर्विस बांटे हैं। तो एक्सिस बैंक आखिर चाहता क्या है, तो मैं आपको बता दूं, एक्सिस बैंक एक प्राइवेट लिमिटेड बैंक है। ये अपने फ़ायदा के लिए कुछ भी कर सकता है। तो वही बात है कि अभी इसने सेविंग अकाउंट को ओपन करना बंद कर दिया। अगर आप एक्सिस कासा सर्विस यूज करेंगे, चाहे आप पे नियर बाय में या फिर स्पाइस मनी में, वहाँ पे अकाउंट ओपनिंग आप जाएंगे करने के लिए, तो आप सेविंग अकाउंट आपको डिसेबल्ड रहेगा, सेविंग अकाउंट आपका ओपन नहीं होगा। अभी फिलहाल करंट अकाउंट ओपन करने के लिए दे रहा है। आखिर ऐसा क्यों कर रहा है? अगर हम CSP लिए हुए हैं, हम अगर एक्सिस बैंक का एक पार्ट हैं, तो हमें क्यों सर्विस कस्टमर को देने से मना कर रहा है? तो मैं आपको बता दूं कि एक प्राइवेट लिमिटेड बैंक है, इसको केवल अपना फ़ायदा चाहिए। ये चाह रहा है कि अगर इनके ब्रांचेज में उतनी अकाउंट ओपन हो रहा है, तो हम इधर किसी को अकाउंट ओपन करने के लिए नहीं देंगे। हाँ, अगर इनका जो टारगेट रहता है कि 6 महीना या 1 साल में हमें इतना अकाउंट ओपन करना है, तो उसी हिसाब से अगर इनका टारगेट अपने बैंक से, अपने CSP से नहीं हो पाएगा, जो CSP मॉडल कियोस्क के द्वारा या CSC के द्वारा दिया जाता उनसे, तब जो है ये पे नियर बाय और स्पाइस मनी को देगा। अभी अगर आप अकाउंट ओपन करेंगे ना, तो आपका कुछ देर के लिए हो सकता है कि आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा के लिए इनेबल रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई रिटेलर भाई है जो सवेरे में आपको 6-7 बजे या 9 बजे के बाद अकाउंट ओपनिंग शुरू करता है, तो जो एक्सिस बैंक का टारगेट रहता है कि आज उनको रिटेलर भाई से 500 अकाउंट ओपन करवाना है, तो अब समझ लीजिए कि पूरे भारत में इन्होंने 1 लाख से ऊपर लोगों को दे चुका है एक्सिस कासा। और अकाउंट ओपनिंग ये कितना करवाएगा एक दिन का? 500। अब बताइए कि अगर एक रिटेलर एक अकाउंट ओपन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक अकाउंट ओपन करेगा तो 1 लाख से ज़्यादा एक दिन में इनका अकाउंट खुलेगा। वही अब देख लीजिए कि 500, तो 500 अकाउंट ओपन करने के लिए मान लीजिए ढेर सारा 50% रिटेलर ना करे, 50 क्या, अब सीधा समझिए कि 10% ही अगर रिटेलर करेगा तो फिर भी 1000 होता है अकाउंट ओपनिंग। तो 1000 रिटेलर को ये कैसे अकाउंट ओपन करवाने के लिए देगा? तो इसीलिए एक्सिस बैंक ये अपने फ़ायदा को देख के कर रहा है। तो अगर आप लोग के पास ज़्यादा कस्टमर एक्सिस बैंक का आता है, तो आप लोग CSC के थ्रू ले सकते हैं। वहाँ पे आप IIBF का एग्ज़ाम दीजिए, आपका क्वालिफिकेशन पूछा जाएगा, आधार पैन सारा चीज़ रहेगा, आपको एक CSP मॉडल तैयार करके दिया जाएगा। आप एक्सिस का ले, HDFC का लीजिए, या किसी भी बैंक का आप अपने मर्जी से ले सकते हैं, और वहाँ पे आप एक बैंकर कहलाएंगे। अन्यथा अगर मान लीजिए कि अभी आप एक्सिस बैंक का सर्विस दे रहे हैं, आपका एडवर्टाइजमेंट हो गया अगल बगल जहाँ आपका शॉप है वहाँ पे, और कोई भी कस्टमर आया बोलता मुझे अर्जेंट में आप अकाउंट ओपन करके दे दीजिए, तो आप उनको क्या करके दीजिएगा? आप उनको अकाउंट ओपन करके दे सकते हैं? नहीं दे सकते, क्योंकि उनको ज़रूरी है, उनको अभी अकाउंट ओपन करवाना है। आप कैसे कर दीजिएगा? क्योंकि आपके पोर्टल में तो डिसेबल है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिए।